नमस्कार। मैं अतुल भारद्वाज सुनो, सीखो और आगे बढ़ो चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास उपस्थित हुआ। आज का जो शीर्षक है, आज जिसपे अपन बात करना चाहेंगे, मेरे पास अभी 2-3 लोगों के फोन भी आए, 1-2 लोग मेरे से मिलके भी गए। युवा वर्ग, न्यू जनरेशन, वो लोग मेरे से ये सवाल कर रहे हैं कि सर, हम 25-26 साल के हैं और हमारे पास बजट भी कम है बिजनेस करने के लिए, और हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, हम लोग जॉब नहीं करना चाहते। सबसे पहले तो मैं उनकी सोच को सलाम करूंगा कि वो बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस इसलिए अच्छा है कि आप खुद को तो रोजगार दे रहे हैं, साथ में आप 3-4-5 लोगों को और रोजगार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके द्वारा 3-4-5 परिवार और चल रहे हैं। और उसको स्टार्ट कैसे किया जाए? स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला कदम ये होता है कि आपको किस फील्ड में रुचि है। आपको ये देखना है कि आपको किस फील्ड में रुचि है। जिस फील्ड में आपको रुचि होगी, आप उस काम को और अच्छी तरीके कर सकते। दूसरा, फिर आपको ये देखना है कि जिस फील्ड में आपको रुचि है, मान के चलिए कि आपको रुचि है मोबाइल लाइन में, आप मोबाइल की दुकान खोलना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा कि मैं किस एरिया में दुकान खोल रहा हूँ। फिर आप जिस एरिया के अंदर दुकान खोल रहे हैं, अपना शोरूम डाल रहे हैं, वहां पर आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने बजट का मोबाइल बिक सकता है। जरूरी नहीं है कि आप उस शोरूम के अंदर एप्पल का मोबाइल लेके आएंगे तो एप्पल का मोबाइल बिकने लगेगा, क्योंकि वहां के जो आसपास के जो लोग होंगे, उनकी अगर पेइंग कैपेसिटी 25 से 30 हजार रुपए के ऊपर की नहीं होगी, आप एप्पल का मोबाइल रखेंगे तो बिकेगा। और बाई चांस कहते हैं कि आप किसी हाई प्रोफाइल एरिया के अंदर खोल रहे हैं, वहां पे 25-30 हजार रुपए का मोबाइल रखेंगे तो वो आपको बिकेगा नहीं, क्योंकि वो लोग एप्पल के नीचे ही बात करेंगे नहीं। तो आपको उसके लिए सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के साथ साथ फिर आपको ये तीसरे नंबर पे एक स्टेप आता है कि आपके पास कितनी फंडिंग है। तो मान के चलिए कि आपके पास 10 लाख रुपए की फंडिंग है, तो उसके अंदर आप 8 लाख रुपए यानी 80% जो पैसा है वो इन्वेस्ट करिए, और 20% पैसा जो है आप अपने बैकअप के लिए रखिए। साथ ही साथ बैंकों से भी बात करके रखिए, सीसी लिमिट की बात करके रखिए, ओडी लिमिट की बात करके रखिए, कि अचानक अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, आपको किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े, आप बैंक से आसानी से लोन ले सके। और बैंक, अगर आपकी सिविल, आपका सारी चीजें अच्छी हैं, तो बैंक आज की डेट में विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपको लोन बड़े आसानी से दे देता है। उसके बाद जो पॉइंट होता है सबसे बड़ा, कि अपन को फिर एक प्लानिंग करनी पड़ती है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 के अंदर आ जाता है कि अपन ये जो शोरूम है, अपन को कितना अच्छा डेकोरेट करना है, उसके अंदर लोगों की रुचि के हिसाब से अपन को सामान रखना है। प्राइस, फिर आता है कि प्राइस, जो चीजें मार्केट के अंदर जिस रेट में बिक रही हैं, नेचुरल है कि वो उसके अंदर 10%, 20% का प्रॉफिट और मार्जिन रख के बेच रहे हैं। आपको कोशिश करनी है स्टार्टिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए, कम से कम प्रॉफिट के अंदर आपको सामने वाले को माल देना है। भले 5% या 10% का मार्जिन रख के काम करेंगे तो आपका जो टर्नओवर है वो तो घूमेगा ही घूमेगा, प्लस आपका जो मार्केट है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। और जब एक कस्टमर 2 कस्टमर को लेकर आता है, 2 कस्टमर 4 कस्टमर को लेकर आता है, जब आपकी फुटफॉल आपकी दुकान के अंदर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका बिजनेस जो होता है वो डेवलप करने लगेगा। दूसरा आता है मार्केटिंग। आज की डेट में मार्केटिंग का वो जमाना चला गया है कि आप बड़े बड़े होर्डिंग लगाइए, बड़े बड़े अखबारों में ऐड दीजिए, लाखों और हजारों रुपए का खर्चा। उसके लिए आप मोबाइल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप अपना ऐड दीजिए, पब्लिसिटी करिए मार्केट के अंदर, ताकि कम बजट के अंदर आपका जो है एडवर्टाइजमेंट भी मार्केट के अंदर होता है। और आज की डेट में बोल सकते हैं पब्लिसिटी और बिजनेस दोनों एक पूरक है। जब तक लोगों के दिमाग के अंदर ये बात बैठेगी नहीं कि हाँ, श्री हरि इलेक्ट्रिकल करके एक दुकान है खरोद के अंदर या भोपाल के अंदर या बंगलौर के अंदर,
जब तक आदमी आपके पास आएगा नहीं। आपको टाइम टाइम पे आदमी को पिंच करते रहना है। और सबसे ज्यादा आज की डेट में जो आदमी टाइम स्पेंड करता है वो करता है मोबाइल के अंदर। मोबाइल में यूट्यूब देखता है या फेसबुक देखता है। तो आप इसके अंदर छोटे छोटे कम बजट के अंदर आप एड चलाइए और कोशिश ये करिए कि मेरे को कम इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। कई लोग क्या करते हैं, बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के चक्कर में 1 करोड़ रुपए बैंक से लोन ले लेते हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट भरते उसका ब्याज भरते वो ना पूरा खत्म हो जाता है और 1 साल बाद या 2 साल के बाद वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो आपको जीरो से अगर स्टार्ट करना है तो कम बजट से स्टार्ट करिए। जब आप मार्केट के अंदर सेट हो जाए, 2 साल 3 साल आपको जब हो जाए और आपको लगने लगे कि अब मैं इस बिजनेस से महीने के 50,000 या 1 लाख रुपए निकालने लगा हूं, तो आप लोन लेके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ मेरे पास एक फिक्स इनकम आने लगी है। इस 50,000 रुपए में 25,000 रुपए अपनी दुकान में खर्च कर सकता हूँ और 25,000 रुपए मैं लोन और घर के अंदर जो मेरे जरूरत की चीजें उसमें मैं खर्च कर सकता हूँ। तो प्लानिंग के साथ आप लोग काम करिए, किसी दूसरे की होड़ पे नहीं कि यार बगल वाले का शोरूम 800 स्क्वायर फीट का शोरूम है, उसके शोरूम में 4 AC लगे तो मेरे को भी लगाना नहीं। उसने स्टार्ट किया था बिजनेस आज से 25 साल पहले, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आज। उसके पास पूंजी थी, आपके पास पूंजी नहीं है। तो आपको अपनी पूंजी के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। तो मार्केट के अंदर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, मार्केट से कभी भी गायब नहीं होंगे। और आज की डेट में वही बिजनेसमैन सक्सेस है जो मार्केट में जमा हुआ है, टिका हुआ है। तो आपको जमे भी रहना है और टिके भी रहना है। नमस्कार।